कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिसेस. व्हाट इज मैट्रिसेस? इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं A11 A12. ये क्या है? ये इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं. A11 डिनोट करता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम रोज बोलते हैं. इस वाली लाइन को हम रोज बोलते हैं और इस वाली लाइन को हम कॉलम बोलते हैं. जहाँ पे जो हमारा m इंटू n होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m को हम रो से डिनोट करते हैं और n को हम कॉलम से डिनोट करते हैं. ये A11 A12 ये क्या है? पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स. A11 डिनोट करता है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है. A12 डिनोट करता है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है. A13 डिनोट करता है कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है. ये थर्ड कॉलम हो गया ना, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम. ये A21 यानी कि सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में, और ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. मैंने बताया कि m डिनोट्स करता है नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स और n डिनोट्स करता है नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है जिसको हम ai जैसे डिनोट करते हैं. वेयर i और j क्या हो गया यहाँ पे? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट. और इसको m इंटू n इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं. ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको हम रोज बोलते हैं. और ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, इसको हम कॉलम बोलते हैं. ओके, इसके बाद रहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमें फाइंड करना है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली हम m इंटू n यानी कि रोज इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं. तो हमारी मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट आ जाएंगे. हम इसकी ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके कितने आएगा? 3 इंटू 3 कितना जाएगा? 9 आ जाएगा ना. ये तो ऐसे फाइंड कर लो या फिर काउंट करके फाइंड कर लो. इससे जनरली पता लग जाता है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स राइट ऑल इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स. यानी कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे इसमें यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं ना, तो कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हुए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताओ. यानी हमें ये बताओ कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये वाले ऑर्डर. ओके, तो फाइंड करते हैं भाई क्या क्या हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12. पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं भाई 1 इंटू 12. ओके, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 इंटू 1 यानी कि 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 12 हम इन तरीके से ला सकते हैं. ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. कंस्ट्रक्टेड 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय. यानी कि हमें 2/3 की ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या है? 2/3. यानी कि इसमें क्या होगी? 2 तो रोज होगी और 3 इसमें क्या होगी? कॉलम होगी. किसके थ्रू बनानी है? aij = उन्होंने हमें दिया भी हुआ है कि इसके थ्रू हमें बनानी है. तो हमने लेट कर लिया कि हमारी 2/3 की मैट्रिक्स क्या है जिसमें 2 तो रोज हैं और 3 उसमें कॉलम है. हमने उसके पोजिशन एलिमेंट्स भी लेट कर लिए कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 होगा. ठीक है, अब हमें इनको फाइंड करना है कि ये पोजीशन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे. तो A11 तो हमने i और प्लस j की जगह पे क्या क्या लेना है जो पोजीशन एलिमेंट्स होंगे. यानी कि हमें i की जगह पे भी 1 लेना है और j की जगह पे भी 1 लेना है. लेकिन जब हम i12 पे आएंगे तो i की जगह पे हमें 1 लेना है और j की जगह पे हमें 2 लेना है. ऐसे ही हम जब i13 पाएंगे वो A13 पाएंगे तो i की जगह पे हमें 1 लेना है और j की जगह पे हमें 3 लेना है. तो हम ऐसे ही कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? e स्क्वायर e क्यूब e की पावर 4 e क्यूब e की पावर 4 e की पावर 6 यह आ जाएगा. मेरी 2/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी. ओके, तो ऐसे हम 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं अगर उसने हमें ये दिया होगा तो. ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं. तो पहली मैट्रिक्स आती है भाई, पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो होता है, बाकी कॉलम कितने भी होते हैं. फिर मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, देन इट इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स. इट्स जनरल ऑर्डर इज़ 1 इंटू n. यानी कि जो हमारा m यानी कि जो रो होगी वो एक ही होगी और कॉलम कितने हो सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे ये रहा एग्जाम्पल, इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम यानी 1/2 की हो गई. इसमें एक ही रो है 3 कॉलम. ओके, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं. उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स. इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, ये भी सेम है. अगर इसमें एक कॉलम होगी रो कितने भी हो सकते हैं.
ओके, देन इट इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, इट्स जनरल ऑर्डर इज m×1, इसका जो कॉलम होगा वो 1 होगा। ओके, और उसमें रोज़ कितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स देन इट इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रोज इक्वल टू कॉलम, मतलब जिसमें रोज भी उतनी इक्वल होगी और एन भी तो नहीं इक्वल होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5 हो गया, 1 × 1/1 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है और 3/3 की मैट्रिक्स है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रोज अगर इक्वल है कॉलम के तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, और ये जो डायगोनल होता है ये होता है इन मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन डायगोनल, इस मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है जो कि लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाता है। ओके, तो डायगोनल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, 7 - 6 और 2। ओके, ये हमारा डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारी मैट्रिक्स में वो सब जीरो होते हैं। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स वॉज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये भी क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। ओके, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 2 है, -4 -4 -4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होते हैं, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ओके, तो उसके बाद आते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भाई, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर जीरो, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये वाली होती है भाई, जिसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो सब जीरो होती है, मतलब जो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर बनता है तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें नीचे की तरफ बनता है। ओके, जो ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद रहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हम दो मैट्रिक्स का भी इक्वल हो सकती है। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन, वे जब भी इक्वल हो सकती हैं, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर की हुई, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हुए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये रहा, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों 2/2 ऑर्डर की हैं। उसने कहा भी दे आर ऑफ सेम ऑर्डर जब इक्वल होंगे, अगर वे दोनों एक ही ऑर्डर की होंगी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हुए, मतलब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ओके, फाइंड करते हैं, लेकिन हमें ए और बी फाइंड करना है। इसमें फाइंड ए और बी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी फाइंड करना है अगर ए इक्वल टू बी है। ओके, तो हमने ए और बी को इक्वल रख लिया, उसने दिया है तो ए और बी को हमने इक्वल रखा, तो ऑन कंपेयरिंग करके क्या आ गया हमारे पास, 2a इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 2a इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हमने उसको क्या करना है, ए को हमने 4 के इक्वल, ए इज इक्वल टू 4/2 कर दिया, तो ए क्या आ गया 2। उसने कहा था कि ए इक्वल टू बी है, तो हमारा बी भी क्या आ गया 2। तो वहाँ पे अगर हम रखेंगे तो दोनों जो हमारी मैट्रिक्स हैं वो इक्वल आ जाएगी। ओके, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे एक नोट है, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू एन विच एंट्रीज 0 और 1 ओनली इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और उसकी एंट्री 0 इंटू 1 है, या तो 0 है या 0 इंटू 1 है, या तो 0 है या 1 है, तो उसे जो उसका जो ऑर्डर होगा वो हम फाइंड करेंगे, वो 2 की पावर n स्क्वायर से फाइंड करेंगे। ओके, ये बताऊंगा मैं आगे, क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, तब बताएंगे।
उसके बाद रहता है ऑपरेशन मैट्रिसेस। ऑपरेशन मैट्रिसेस कौन कौन सी होती है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय टू मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। पहला देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वे सेम ऑर्डर की होंगी तभी पॉसिबल है। वी ऐड ओनली द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस, यानी कि हम वी ऐड ओनली द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस, यानी कि हम दो डिफरेंट मैट्रिसेस का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये एग्जांपल है ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने टू मैट्रिसेस लेट कर रखी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ए प्लस बी हमने करा, हमने ये वाली मैट्रिक्स ले ली और ये वाली मैट्रिक्स उठा ली, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। 4 को ऐड करा 5 के साथ, 3 को ऐड करा, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -2 प्लस 3 हो जाएगा और 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 9 और -2 और प्लस 3 1 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। ओके, ये आ गई हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स, हमने इसको ऐड किया। ऐसे ही होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी सेम है, इसमें क्या करना है? बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये तभी पॉसिबल है अगर वो सेम ऑर्डर की होगी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स हमारी 2/2 ऑर्डर की होगी, जिसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, बाकी तो सब लिखा ही हुआ है, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इसमें ए माइनस बी फाइंड करना है। इसमें हमने ए प्लस बी फाइंड करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो बस इसमें माइनस कर देना है, उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई वो 2/2 ऑर्डर की आएगी, ऐसे माइनस करके। ओके, उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर और कांस्टेंट। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाई। तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसका एवरी एलिमेंट उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ये 2/3 ऑर्डर की है, फाइंड 3a। तो हमें 3a फाइंड करना है। तो 3a हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हमने क्या करी? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हमने करा दी a से। ओके, तो ये तो 3 की मल्टीप्लाई हमने करी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो ये हमारी क्या आ गई? 2/3 की मैट्रिक्स आ गई, जिसके हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन बाय टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टू मैट्रिसेस ये क्या होता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये तभी इक्वल है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये इसके इक्वल होगा, ये तभी इक्वल है, तभी मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। जैसे इसने कहा है ना, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ओके, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, अपनी यहाँ पे ऐसे कराएंगे हम मल्टीप्लाई। ओके, तो ये तभी इक्वल है अगर ये इसके इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए हमारा। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। मतलब अगर हमने ए और बी किया तो वो इक्वल नहीं आएगा बी और ए के, यानी कि ए बी की हमने मल्टीप्लाई कराई, तो अगर हम बी और ए की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इनको करके देखते हैं। हमने क्या करना है? फाइंड ए बी और बी के। तो इसने कहा है कि ए बी और बी ए को फाइंड करो। ओके, तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बी ए फाइंड करेंगे। तो हम दिखाएंगे भी यहाँ पे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। दोनों को फाइंड करके देखते हैं। तो पहले तो चलिए फाइंड करते हैं ए और बी फाइंड करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ए क्या है? हमारे पास ए है हमारे पास 5 2 3 1 4 6। ये हमारे पास क्या है? इसमें क्या है? हमारे पास 3/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रोज है और 2 इसमें कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारे पास बी क्या है? बी है हमारे पास 4 1 0 और 5 3 2। ये हमारे पास है 2/3 की मैट्रिक्स, जिसमें 2 रोज और 3rd कॉलम है। तो उसने कहा था कि
जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी रो उसकी कॉलम्स और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल है हमारे पास, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ए और बी वो क्या आएगी 3/3 ऑर्डर की आएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है। ठीक है, यानी कि इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमें कॉलम बी के नहीं कॉलम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से करानी है। तो 5 × 4 यहाँ पे प्लस लगा देना है, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की प्लस लगा दिया 1 × 5 1 × 5। उसके बाद आता है इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है, तो 5 × 1 + 1 × 3, 5 × 0 + 1 × 2। ओके, ऐसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करानी है, तो 2 × 4 + 4 × 5, 2 × 1 + 4 × 3 और 2 × 0 + 4 × 2। उसके बाद आता है 3 × 4 + 6 × 5। उसके बाद आता है 3 × 1 + 6 × 3 6 × 3। उसके बाद आता है 3 × 0 + 6 × 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 5 5 4 20 + 5। उसके बाद आता है 2 4 8 + 5 4 20, 3 4 12 + 5 6 30। उसके बाद ऐसे ही इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है, 5 + 3 2 + 4 3 12। उसके बाद 3 1 3 + 3 6 18, 0 + 2 0 + 8 0 + 12। ओके, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 28 और ये कितना जाएगा 42 8, ये आ जाएगा हमारा 14, ये आ जाएगा हमारा 21 2 8 12। तो ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, यानी कि हमने ए भी फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद हम फाइंड करते हैं बी ए, यानी कि हमें बी ए फाइंड करना है और हमें देखना है कि हमारा ये आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो बी ए फाइंड करते हैं। ओह सॉरी, एक मिनट में शीट ले लूँ। तो हमने दोनों मैट्रिक्स ले लिया, अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करानी है। तो बी ए हमने फाइंड करना है, तो ये कितना ऑर्डर के हो गया, ये हो गया 3/2 का। तो उसने कहा था ना कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी तो कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 ऑर्डर की आएगी। ध्यान रखना, ये 2/2 ऑर्डर की आएगी, और जो हमने ए भी फाइंड किया था वो कितना आया था, वो 3/3 ऑर्डर का आया था। तो यहीं से नहीं इक्वल हुई, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में लगी नहीं। ये 2/2 ऑर्डर की है और वो 3/3 ऑर्डर की आई थी। तो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। इसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसकी सेकंड वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करानी है। तो 4 × 5 + 1 × 2 + 0 × 3, 4 × 1 + 4 × 1 + 1 × 4 + 0 × 6। हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा दी, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे, यानी कि 5 × 5 + 3 × 2 + 2 × 3, 5 × 1 + 3 × 4 + 2 × 6। ये आ गई मेरी 2/2 की मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, 4 5 20 + 2 + 0, 5 5 25 + 6 + 3 6। उसके बाद आ जाएगा 4 + 4 + 0, उसके बाद आ जाएगा 5 + 3 4 12 + 6 2 12। और ये आ गई मेरी 2/2 की मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 25 और 12 इसमें हमने ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 25 और हमने इसमें क्या कर लिया, ये ऐड कर लिया, तो इसमें आ जाएगा 37। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा हमारा 24 और 5 कितना जो आएगा 29। तो ये मेरी 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है भाई, यानी कि इफ़ ए आई जे, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, दीज मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि भाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि क्या होगा, मैट्रिक्स की जो रोज होगी वो कॉलम में चेंज आएगी, और कॉलम में इसको एग्जाम्पल ही समझते हैं, लिखो आप पढ़ सकते हो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके,
तो वो क्या कह रहा है कि जो उसकी रोज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक ये, तो ये जो इसकी रोज़ है और ये इसकी दोनों रोज़ हैं और ये इसकी कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 रोज़ और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ये ए की पावर टी, ठीक है, ये 80 से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या कर लिया, कॉलम, इस कॉलम को हमने क्या बना, इस रो को हमने क्या बना लिया, कॉलम बना दिया, और इस रो को भी हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो इसको ही हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि हमने इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया और इसकी जो रोज़ है वो हमने कॉलम में चेंज कर दी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये 2/3 ऑर्डर का था और यहाँ पे आ गया 3/2 ऑर्डर का। ओके, तो उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, वही इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और उसको हमने होल ट्रांसपोज कर दिया तो वो ए के इक्वल आएगा। ओके, तो और हमारे पास ए प्लस और माइनस यानी कि अलग अलग है, मैंने प्लस और माइनस इसमें ले लिया, ए प्लस और माइनस बी का क्या ट्रांसपोज है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज या माइनस बी का ट्रांसपोज। के इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका तो ट्रांसपोज होने का नहीं, तो के कांस्टेंट ही रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए और बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओह शिट यार, तो कट भी गया होगा बहुत सा, सॉरी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किस चीज़ को बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि ए से डिनोट होती है, सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल हुआ ए के, तो डेट इज़ ये जो मैट्रिक्स होगी हमारी इसके इक्वल आएगी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी अगर वो इक्वल होगी इसके, यानी कि अगर हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स है और वो 3 × 2 के इक्वल है तो वो इक्वल होगी ऐसे। देखते हैं अभी उसको एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/2, तो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 ऑर्डर की है, तो हमने इसका ट्रांसपोज किया तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके, सेम ही होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जैसे हमने इसकी रोज़, इसकी जो पहली रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसकी रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम में बदल दी, सेकंड रो हमने सेकंड कॉलम में बदल दी और थर्ड रो हमने थर्ड कॉलम में बदल दी। ओके, तो एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स में सेम है, मतलब बिना ट्रांसपोज करे भी ऐसे ही सेम थे एलिमेंट्स और ट्रांसपोज करके भी ऐसे ही आ रहे हैं। 1 5 -2 1 5 -2 5 7 3 5 7 3 -2 3 और 4 -2 3 और 4, यानी कि इसकी फर्स्ट रो को हमने इसमें बदल दिया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, तो एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी का उल्टा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सेम ही होता है, उसमें क्या होता है, उसमें माइनस आ जाते हैं, तो ए को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं हम किसको बोलते हैं भाई। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए के, डेट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई और जे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ये रहेगा एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो हमने क्या किया, इसकी जो पहली रोज थी उसको हमने पहली कॉलम में चेंज कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0 -2 7 0 -2 7 2 0 3 2 0 3 -7 -3 0 -7 -3 0। तो अब आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, ये माइनस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे -2 था लेकिन अब यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे 2 था लेकिन अब यहाँ पे -2 आ गया है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है, ए प्लस बी हमने ऐसे इसमें फाइंड करना है। ओके, हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करके जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हमको यहाँ पे दिखानी है। तो ये हमने कुछ ऐड ऐसे किया, इसमें ये मैंने पहले भी किया हुआ था, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आई मैट्रिक्स ऐड करके। ओके, ये 2/2 ऑर्डर की नहीं 2/2 नहीं, ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 तो रोज है और 3 में क्या है, कॉलम्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता है ना भाई कौन सी होती है। ओके,
तो अगर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ओके। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ओके। तो अब आते हैं भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, नहीं पहले तो हम ऐसे ही चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, एम ऑर्डर की। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो किसी और मैट्रिक्स के साथ एग्जिस्ट हो रही है, तो बी ऑफ द सेम ऑर्डर M1 सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यानी कि जो हम ए बी फाइंड करेंगे, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हम बी के साथ करेंगे, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे, वो इक्वल होगी बी, अगर वो इक्वल आई बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के साथ करके, तो वो आई के इक्वल आ रहा है। अगर ए बी और बी ए आई के इक्वल आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। यानी कि जो हमारा बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और जो हमारा ए होगा वो बी के इन्वर्स होगा, इक्वल नहीं इन्वर्स होगा। जो हमारा बी होगा वो ए के इन्वर्स होगा और ए होगा जो वो बी के इन्वर्स होगा, तो ठीक है। तो देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, उसको हम ए इन्वर्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है, हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ओके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में हमने दो मैट्रिक्स ले रखी है, दोनों की हमने मल्टीप्लाई कराई, तो हमारा क्या आ गया, आई आ गया, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऐसे ही हमें बी और ए की मल्टीप्लाई करानी है, तो हमने बी और ए की, यार बी और ए की मल्टीप्लाई हमने करानी है, तो ये रहा हमारा बी और ए, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करानी है। तो हमने पहले ये लेना है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करानी है, कि यानी कि 2 इंटू टू प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, हाँ, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है। तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1, ये कुछ उल्टा ही लिख दिया मैंने। उसके बाद हमने करानी है इसकी मल्टीप्लाई हमने करानी है इसके साथ, तो 2 इंटू टू नहीं 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने करानी है इसके साथ, तो माइनस के 1 इंटू 2 प्लस के माइनस के 1 इंटू 2 प्लस माइनस के 1 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू 1। उसके बाद हमें करानी है माइनस के 1 इंटू 2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करानी है, हाँ, माइनस के 1 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 2, ओके। तो मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। भाई बता देना अगर कोई गलती हो गई हो तो, ओके फ्रेंड्स। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा है तो थोड़ा सा, माइनस 1 और 2 कितना हो गया, -2 प्लस के 2, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास -3, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2। तो ये तो हमें दिख ही रहा है, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। अरे यहाँ पे -3 होगा यार, तो यहाँ पे -3 और +2 कितना आएगा भाई हमारा, 1 नहीं आएगा, -1 आ रहा है, वो तुम देख लेना क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, यानी कि 1 0 0 और 1 ही आएगा, ओके। तो उसके बाद आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज पूरी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम करते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको हम करते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो इसको ये क्या है, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, तो उसको समझते हैं थोड़ा। तो भाई इसको हमने समझा कि जो हमारे पास ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसको हमने इक्वल रख दिया आई, यानी कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रखनी है, उसके साथ फिर उस ए को रखना है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ए इन्वर्स फाइंड करना है, सिंपली फाइंड ए इन्वर्स।
तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारी, ये है। तो हमने इसमें ले लिया कि हमने इसमें लगा दिया A इज इक्वल टू आई इंटू ए। ओके, तो A क्या है हमारा, इसमें A है इसमें 1 -1 2 3। ओके, हमने इसको इक्वल रख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 और 1, और इसको हमने इक्वल रख दिया A के। बनाना है, ओके सॉरी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ओके, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें ये बनाना है। तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 और 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, लेकिन अब हमें इसको चेंज करना है। तो हम अप्लाई करते हैं कि अप्लाई करते हैं कि हमें R2 के प्लेस पे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, तो ऐसे 1 -1 पहली रो तो सेम ही रहेगी, उसके बाद हमें सेकंड रो में चेंज करना है। तो 2 माइनस 2 इंटू 1, उसके बाद आता है यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू माइनस के 1। ओके, ऐसे ही यहाँ पे करना है हमें। 1 0 सेम रहेगा, तो 0 2 इंटू 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू 0। ओके, तो इसको आगे करते हैं कि 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1। ओके, इसको हमने करा दी। अब हमें ये 5 भी हटाना है, तो 5 को हमें 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 के प्लेस पे 1/5 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, यानी कि 1/5 से उसकी क्या करा देंगे, उसको डिवाइड करा देंगे, उसको भाग करा देंगे। ओके, ऐसा हमने क्यों किया, हम तो ऐसे भी कर सकते थे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ऊपर किया हमने कि इसको हम 5 टाइम्स इसको ऐड करा देते 1 को, है ना। ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हमने 5 टाइम्स करके इसको ऐड करा दिया, तो 5 इजीली कट जाएगा। ऐसे ही इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ऐड हो जाता 0 में। ओके, तो हम इसको करते हैं 0 1 -1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये इक्वल है किसके, 1 - 2/5 0 और 1 की 1/5 के, और ये हमारा आ गया A। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो हमने अप्लाई किया, पहले हम ये पे लिख लेते हैं जो हमारी मैट्रिक्स आई, 1 0 -1 1 इज इक्वल टू I 1 - 2/5 0 1/5 इंटू A। तो हमने क्या करना है, हमने इसको 0 बनाना है। तो R1 के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, R1 प्लस R2। तो 1 + 0 -1 + 1 0 1 इज इक्वल टू 1 -2/5 0 + 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू A। तो हमने आ गई हमारी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, ये हमने इन्वर्स बना दिया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5, तो इधर आ गया था, उसमें से यानी कि 3/5 की मैट्रिक्स -2/5 1/5 और 1/5। तो यहाँ से हमारा A इन्वर्स फाइंड हो गया। तो ये हमारा A था, और हमारा A इन्वर्स आ गया 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। ये हमारा आ गया A इन्वर्स। तो ऐसे A इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, और जब एक्सरसाइज में हम आएंगे तब मैं और डीपली समझाऊंगा। तो इसके बाद हम इस वीडियो को लोड करूँगा 3.1 3.2 और 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज की वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।